हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है सोहन यादव और मेरे यूट्यूब चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच केवल 5 से 6 मिनट में बताऊंगा। आपको एक बेसिक नॉलेज दूंगा आज की इस वीडियो में। इसके बाद मैं आपको हर एक पार्ट्स की वीडियो लाऊंगा, यानी कि पार्ट्स ऑफ के जितने भी पार्ट्स होते हैं इनके हर एक पार्ट अच्छे से डिटेल वीडियो लाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन जरूर प्रेस करना है ताकि आपको इन वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप भी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। पहले आप इसे ध्यान से, मेरी वीडियो को ध्यान से सुनिए, है ना। इसको नॉलेज को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अब देखिए दोस्तों, सुनना बहुत ज़रूरी है। जब आप सुनेंगे, एक बार समझ लेंगे, इसके बाद फिर से देखेंगे वीडियो को, लिखेंगे, तो आपको जल्दी से और फास्ट तरीके से, एफिशिएंट तरीके से आपको याद हो जाएगा और आप जल्दी भूलेंगे नहीं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच को सबसे पहले हम वर्ड क्लासेस भी बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसमें देखिए अभी मैंने 8 पार्ट लिए हैं, वैसे तो और भी होते हैं लेकिन मेन यही होते हैं 8 पार्ट इसके। तो चलिए हम सबसे पहला पार्ट करते हैं। जो पहला पार्ट होता है उसको बोलते हैं वर्ब। अब वर्ब को दोस्तों इसे हिंदी में क्रिया बोलते हैं। वर्ब का मतलब क्या होता है, एक एक्शन और स्टेट बताता है। यानी कि जब कोई काम हो रहा होता है, किसी सेंटेंस में जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो ये हमें उसकी अवस्था को, उसकी क्रिया, उसके काम होने की जो पोजीशन है वो बताता है। ठीक है दोस्तों, एक्शन और स्टेट को बताता है। जैसे कि मैं दौड़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये क्या है, वर्ब क्रिया। मैं काम कर रहा हूँ तो ये वर्ब वही बताता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए बढ़ते हैं नाउन की तरफ। अब नाउन को दोस्तों देखिए हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। नाउन का मतलब दोस्तों आपने पढ़ा भी होगा, वैसे तो बहुत ही कॉमन है नाउन, हमने पढ़ा होता है। नाउन का मतलब होता है नेमिंग ऑफ एनीथिंग। जब भी हम किसी चीज़ को नाम दे देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, नाउन, यानी कि संज्ञा बोलते हैं। किसी भी चीज़ को जब आप नाम दे देंगे तो उसे क्या बोलेंगे, संज्ञा बोलते हैं। इसके भी फर्दर टाइप्स होती हैं, उन टाइप्स को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो उसको समझाऊंगा बेसिक डिटेल में। तो फिलहाल अभी बेसिक नॉलेज एक ले लीजिए कि क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, प्रोनाउन को हिंदी में सबसे पहले सर्वनाम बोलते हैं। ये जो अभी आपने नाउन पढ़ा, इसके जब मान लीजिए एग्जांपल लेता हूँ तो मेरा नाम सोहन है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने बोल दिया। और मान लीजिए मेरे दोस्त का नाम राहुल है और मुझे मान लीजिए मैं मान लीजिए सड़क पे खड़ा हूँ और मुझे अपने दोस्त का नाम नहीं पता चल रहा है, तो अपने एक और दोस्त है, मैं उससे बताना चाहता हूँ कि वो मेरा दोस्त है। तो मैं क्या बोलूँगा, मान लीजिए नाम नहीं याद है तो यही बोलूँगा कि वो मेरा दोस्त है, जो वो बोल रहा हूँ वो। अब वो के लिए हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में यूज करते हैं ही बोलते हैं। तो ही क्या होगा और वो क्या होगा, वो सर्वनाम होगा, यानी कि वो क्या होगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो चीज़ हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं, रिप्लेस करते हैं, है ना, रिप्लेसेस नाउन, ये क्या करता है, रिप्लेस कर देता है नाउन को। यानी कि नाउन की जगह क्या यूज हो जाता है, प्रोनाउन, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं, यानी कि सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, ये ईजी है, ईजी तरीके से है। मान लीजिए कि वह राम है, नहीं वह राम तो नहीं, ये तो वही नाउन हो गया। मान लीजिए वह मेरा दोस्त है। ठीक है दोस्तों, आपको नाम नहीं पता है तो आप नाम की जगह पर क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब दोस्तों होता है हिंदी में विशेषण। जब भी किसी चीज़ की आप विशेषता बताते हैं, क्या बताता है, ये क्वालिफाइज नाउन या प्रोनाउन। जब भी हमारा जो ये नाउन है और प्रोनाउन है, ये क्या एडजेक्टिव बताता है, ये इनकी क्वालिटीज़ बताता है, इनकी विशेषता बताता है। जैसे कि दोस्तों एग्जांपल के लिए राम इज़ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। तो इंटेलिजेंट क्या है, एग्जेक्टिव है, विशेषता है कि राम क्या है, इंटेलिजेंट है, बहुत ही अच्छा है। अब मान लीजिए वो बहुत सुंदर है, सुंदरता क्या उसकी एडजेक्टिव है ना, तो विशेषता है उसकी, सुंदर है वो, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, विशेषण बोलते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है दोस्तों एडवर्ब। एडवर्ब को क्या बोलते हैं हिंदी में, एडवर्ब को क्रिया विशेषण बोलते हैं। अब ये क्या बताता है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज या डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव या एडवर्ब। ठीक है दोस्तों, ये जो है एडवर्ब है, वर्ड को मॉडिफाई कर देता है। ठीक है दोस्तों, ये डिस्क्राइब करता है क्या, या फिर डिस्क्राइब करता है वर्ब के बारे में और बताता है। ठीक है दोस्तों, तो एडवर्ब को हम हिंदी में क्रिया विशेषण भी कहते हैं। जैसे कि ये भी क्या, क्रिया, काम की विशेषता बताता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या डिस्क्राइब करता है, वर्ब एंड एडजेक्टिव या एडवर्ब के बारे में बताता है, और वर्ब की बारे में बताता है, ज़्यादा नॉलेज ये एडवर्ब देता है। फिर सिक्स पॉइंट क्या है, सिक्स पार्ट क्या है दोस्तों, प्रेपोजिशन। दोस्तों प्रेपोजिशन क्या बताता है, रिलेशनशिप ऑफ टाइम, प्लेस एंड पोजीशन। ठीक है दोस्तों, ये क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है समय में, स्थान या जगह में, और उस अवस्था यानी कि पोजीशन को बताता है। फिर 7th पॉइंट है कंजंक्शन।
अब कंजंक्शन क्या बताता है, जॉइन, ये क्या करता है, जॉइन करता है क्लॉजेस को। जैसे दो सेंटेंस हैं, राम और सोहन, मैं बोलता हूँ राम और सोहन बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, तो राम और ये और है, ये क्या है, हमारा कंजंक्शन है। तो ये क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है ना। और उसी तरह जैसे बट होता है, राम और सोहन अच्छे दोस्त हैं पर वो दोनों ही बहुत ही पुराने मित्र हैं, उसमें मैंने बट भी जोड़ दिया, पर भी जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर एक पॉइंट है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या बताता है दोस्तों, ये हमारे सडन इमोशन को बताता है। जैसे कि आप बहुत खुश हो गए किसी चीज़ को देख कर, ओ वाओ, है ना, हुर्रे, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब आप मैच खेलते हैं और क्रिकेट जीत जाते हैं या भी कोई भी खेल हो जीत जाते हैं, तो आप बोलते हैं ना, हुर्रे वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। तो बहुत ज़्यादा सडन इमोशन को बताता है कि आप बहुत खुश हो गए, या फिर किसी सैड या न्यूज़ को सुनकर, या फिर आपको किसी की डेथ हो गई तो आप बहुत दुख होते हैं ना, अलास बोलते हैं, उसके लिए अलास बोलते हैं। तो ये सब क्या है, ओ वाओ, हुर्रे, अलास, जो मैं बोल रहा हूँ, ये सब क्या है, इंटरजेक्शन बोलते हैं इन्हें। और ये क्या बताते हैं, हमारे सडन इमोशन को बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक बेसिक नॉलेज इन्फॉर्मेशन सीरीज। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब इनकी मैं एक एक पार्ट की अलग वीडियो, डिटेल में वीडियो लाऊंगा। पहले मैं वर्ब की लाऊंगा डिटेल वीडियो, है ना, ज़्यादा नहीं, 20 से 25 मिनट की वीडियो लाऊंगा, ताकि आपको ज़्यादा बोरिंग फील ना हो। आपको मैं मोर इन्फॉर्मेशन, है ना, कोई इन्फॉर्मेशन जल्दी से बता दूँ, वो भी कम टाइम में, है ना, लेस टाइम में बता दूँ आपको। तो मैं यही ट्राई रहेगी कि मैं यही ट्राई करूँगा कि आपको अच्छी वीडियो प्रोवाइड करूँ, वो भी कम टाइम में। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप डाउट अपने कमेंट में लिख सकते हैं, मैं इसको सॉल्व ज़रूर करूँगा। तो वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरी मेहनत के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी सीख पाएँ। और अंग्रेज़ी अब हमारी मन में होगा, अब अंग्रेज़ी से हमें डरना नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब अंग्रेज़ी को हम जड़ से जो डर है वो निकाल देंगे। तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में अंग्रेज़ी के डर को ख़त्म करने के लिए। तब तक कि आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।